है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है प्राकृतिक आपदाओं पे काम करना। अब प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? जैसे कहीं पे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ज्वालामुखी पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ऐसी आपदाएं कहीं पर भी आती हैं तो हेल्प करने के लिए रेड क्रॉस वाले वहां पे जरूर पहुंचते हैं। रेड क्रॉस का जो चिन्ह होता है, निशान होता है, वो होता है लाल प्लस का निशान। कैसा निशान? आपने कहीं पे लाल प्लस का निशान लगे हुए देखा है? कहाँ पे? हॉस्पिटल पे, एम्बुलेंस पे देखा है ना? तो ये एक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी संस्था होती है। इसके अलावा रेड क्रॉस वाले क्या करते हैं, जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, जिसको रक्तदान शिविर कहते हैं। जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको सिलाई मशीनें दी जाती हैं, जो हैंडीकैप्ट होते हैं उनको व्हील चेयर दी जाती हैं। काफी कार्य होते हैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किए जाते हैं। थैंक यू। रेड क्रॉस के बारे में समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है मैजिक। मैजिक क्या होता है? जादू। और जादू क्या होता है? नेक्स्ट आइटम देखो, क्या है ये? जोर से बोला करो, क्या है? लस्सी कौन कह रहा है? लस्सी तो पीने की होती है। क्या है ये? रस्सी। मान लेते हैं ये है हमारा हिंदुस्तान। क्या है ये? और आज हिंदुस्तान दो भागों में बट गया। कुछ तो हिंदुस्तान में अच्छे लोग रहते हैं और कुछ बुरे लोग भी रहते हैं। जो बुरे लोग होते हैं ना, देखो बात बात पे ऐसे गिरते रहते हैं। ऐसे कैसे गिरते रहते हैं? 1 साल से 1 साल से फिफ्थ में आप ही कह रहे हो 1 साल से 8 साल से स्कूल में 8 साल से फिफ्थ में हो। हमने कहा फिफ्थ में कितने साल से पढ़ते हो? हम हाँ 2 जोर से बोलो। 2 साल से फिफ्थ में। चलिए बड़े बहादुर बच्चे हैं। आपको दिखाएंगे बड़ा अच्छा मैजिक, जिसका नाम है छोटा परिवार सुखी परिवार। क्या नाम है? तो हमारा छोटा परिवार है, ठीक है। छोटे परिवार में कौन कौन रहते हैं? देखिए भाई, ये छोटे परिवार में जिसका नाम है मुन्ना। क्या नाम इसका? मुन्ना। पकड़ो इसको ऐसे। कौन है ये? मुन्ना। और ये मुन्ना के पापा। इसको पकड़ो ऐसे करके ऐसे। कौन है मुन्ना के? और ये मुन्ना की मम्मी। कौन है मुन्ना की? तो जोर से बोला करो, मुन्ना की मुन्ना की मम्मी। पापा की। चलिए कोई बात नहीं। एक बार क्या होता है, आप लोगों की तरह मुन्ना भी पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। कहाँ जाता है? देखो मुन्ना चला गया स्कूल पढ़ने के लिए। ये आ गया यहाँ पे। कहाँ चला गया मुन्ना पढ़ने के लिए? स्कूल। तो घर में कौन कौन बचे? मम्मी पापा। सोचता मुन्ना है नहीं, पड़े पड़े बोर हो गए तो कहीं दूर घूमने जाते हैं। तो इसके मम्मी और डैडी घूमने जाते हैं। देखो कहाँ जाते हैं? घूमने। कहाँ चले गए? घूमने कहाँ गए? शिमला। ये चले गए बाबा रामदेव के पास। जानते हो बाबा रामदेव कौन है? बेटा सामने आता ना, पीछे दिखाई क्या देगा आपको? सामने तो बैठते कुछ दिखाई दे जाए, पीछे आ जाए वहां पे। मुन्ना के दोनों किसके पास चले गए? बाबा रामदेव के पास। देखो ठीक है, ये अपने बाबा रामदेव का आश्रम पतंजलि। जा बैठा ले इसको। मुन्ना कहाँ गया? मम्मी पापा बाबा रामदेव के पास। लेकिन क्या होता है, उस दिन किसी कारणवश इनकी स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो घर पे आके देखता घर पे ताला लगा हुआ है। छोटा बच्चा तो रोने लगा, बोला मुझे भी मम्मी पापा के पास जाना है, भेजो। इसको भेजने के लिए हमने एक जादुई जहाज मंगाया। क्या मंगाया? आप इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है। ये है हमारे पास एक जादुई जहाज जो अंदर से बिल्कुल खाली है। मुन्ना कहाँ है? देखो भाई, ये मुन्ना गुम नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी आपकी रहेगी। किसकी रहेगी? हमारी। सभी के सामने ऐसे बोलो कि मुन्ना गुम नहीं होगा, मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी है। मुन्ना गुम नहीं होगा, मुन्ना की जिम्मेवारी मेरी है। अगर ये मुन्ना गुम हो जाए तो बोलो बोलो, अगर ये मुन्ना गुम हो जाए तो बोलो, ये मुन्ना के अगर गुम हो जाए तो जादू से मेरी लड़की बना देना। जादू से हमें लड़की बना देना, ठीक है ना। इसको गायब होगा तो आपकी लड़की बनाई जाएगी। जिम्मेदारी पक्की है। चलिए ठीक है। देखो अंदर से बिल्कुल खाली है। तो इसके अंदर बैठा दो आप मुन्ना को। देखो बैठा नहीं बैठा है? बैठा है। बैठा है। ऐसे नहीं बताना है, जोर से बोल के सभी को बताना है। बैठा है। देखो बेटा इसमें मुन्ना बैठा है। हाँ ना। उसको क्यों पकड़ रखा? छोड़ दो।
नहीं बैठा? अभी अभी बिठाया इन्होंने। आप इसकी लड़की बनवाना चाहते हो क्या? अरे झूठ बोलना पाप है। देखो इसके अंदर मुन्ना है नहीं है? नहीं है। हाथ डाल के अच्छे से चेक करो। नहीं है। है नहीं? आपने बैठाया नहीं तो मना क्यों कर रहे हैं? चेक करो, मुन्ना है इसमें। कान को निकाल के दिखाओ एक बार। ये क्या है? मना क्यों कर रहे हो आप? चले बैठो वापस। देखो मुन्ना है नहीं है? जोर से बोल के दो। है। देखो मुन्ना है नहीं है? नहीं है। उल्टा नहीं करना है। नहीं है। हम पूछ रहे खाली मुन्ना है नहीं है? नहीं है। आपने फिर से नहीं बिठाया? ये मना क्यों कर रहे हैं बार बार? एक बार चेक करो, मुन्ना है? ये क्या है? ये आप चीटिंग कर रहे हो हमारे साथ? कर रहे हो ना? नहीं, गलत बात आपकी। बैठा दो वापस जल्दी। देखो मुन्ना है नहीं है? देखो मुन्ना है नहीं है? नहीं है। आप इधर आओ भाई, इस साइड में आके देखो। आप जल्दी से आप इधर आ जाओ। आप बार बार झूठ बोल रहे। देखो मुन्ना है नहीं है? तो हमें मना क्यों कर रहे थे? मतलब आपने जगह बदल डाली, भाषा बदल डाली। बैठा दो वापिस। देखो मुन्ना है नहीं है? वेरी गुड। देखो मुन्ना है नहीं है? नहीं है। अभी आपको क्या होगा? इसके अंदर हाथ डाल के चेक करो। उल्टा कर दो तो सभी को दिखा दो। नहीं है। कहाँ है मुन्ना भाई? नहीं है। जल्दी निकालो, मजाक नहीं। आपने मुन्ना को हाथ में लेके क्या बोला था याद है? क्या बोला था? मुन्ना गुम नहीं होगा। ऐसे बोला था मुन्ना गुम नहीं होगा। ये तो हो गया। लड़की बन जा। क्या बनानी है? लड़की बना दूं? हाँ। पक्का? पक्का। चलिए ठीक है, बना दूं भाई? चलिए कोई बात नहीं। पहले मुन्ना को ढूंढो, अपनी पॉकेट चेक करो। पक्का बनानी पड़ेगी फिर तो आपकी ना। जल्दी ढूंढो, थोड़ा शॉर्ट दिखा रही है, बारिश आ गई है। नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। आपने तो कोई चीटिंग नहीं की है? इसको क्यों निकाल रहे यार बार बार? जब हम बोले तब निकालना है। आपके पास मुन्ना है नहीं है? नहीं है। पक्का? ये कौन कौन है? मुन्ना की मम्मी और पापा। अगर मुन्ना आपके पास मिला तो आपकी लड़की बना दूं? हाँ। पक्का? पक्का। हमारे हाथ बिल्कुल खाली है। कौन कौन है मुन्ना के? मम्मी पापा। तो बीच में कौन है ये? बीच में कौन है ये? मुन्ना। आप कैसे मेरे पास नहीं है? चलिए एक बार दोनों के लिए क्लैपिंग तालियां जरूर दीजिएगा। वेरी गुड, मेरे बहादुर बच्चे हैं। तो ये भाई आपने इस खेल में हमारी मदद की। हम आपको 500 रुपए का इनाम देते हैं। पकड़ो जल्दी से। कितने का नोट है ये? 500। आपने नहीं बोलना है। आप बताओ कितने का नोट है? 500 का। ये 500 का नोट है। सर से खुद लेकर आके 400 आप रखो, 100 मुझे दे दो। ये 500 का नोट है। फिर क्यों कह रहे हो? अखबार का टुकड़ा, इसको ऐसे फोल्ड कर लो। हमारे पास एक बॉक्स है। क्या है? उठा के इसको बॉक्स में डाल दो। ये बॉक्स का ढक्कन है। क्या बॉक्स का ढक्कन? अंदर से बिल्कुल खाली है। खाली ऊपर इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। इसके अंदर आप जो कुछ भी सोचोगे वही पैदा हो जाएगा। जो मर्जी सोच लो। सोच लिया? किसी को बताना नहीं है। आपने सोच लिया? किसी को बताना नहीं। मुझे कान में बताओ आराम से, क्या सोचा है? भैंस नहीं आएगी इसमें भाई यार, कमाल है। कैसे फंसाऊं इतनी बड़ी भैंस में इसके अंदर? आपको तो बनानी पड़ेगी। इधर आजा, ऐसे करो। चलो अपने हाथों को जल्दी से आप इसके नीचे ऐसे हाथ लगाओ। वेरी गुड, ठीक है ना? अभी सोचना आपने, ठीक है? दूसरा जल्दी से खोपड़ी पे रखो। अपनी पे नहीं, इसकी पे रखो। ओम एम ह्रीम क्रीम आबरा गाबरा गिल गिल छू, ठीक है ना? वेरी गुड। आप डरते हो नहीं हो? छिपकली बिच्छू सांप से। चलिए आंखों पे एक जादुई कपड़ा बांध देता हूं 1 सेकंड के लिए, ठीक है? बांध दो। चलिए 1 2 3 बंद गया ना? चलिए फूक लगा लो इसके ऊपर जोर से। 1 2 3। जो आपने सोचा है इसके अंदर से निकाल लेना, डरना नहीं है, ठीक है? बस हाथ डालो इसके अंदर से, निकालो जल्दी पूछ पकड़ के। निकाल, हाँ निकाल ले। और निकाल ले, बस पूछ पकड़, आराम से निकाल। निकाल निकाल। अरे नहीं सो निकालना, निकाल ले। अरे घबरा मत, निकाल ले। चलिए हम देखते हैं उन्होंने क्या सोचा है। चलिए कोई बात नहीं, इधर आ जाओ जल्दी से आगे। ऐसे खड़े हो जाओ सीधे भाई आप 2 मिनट के लिए। चलो पहना दे इसको, जल्दी निकाल के पहना दे। जल्दी पहना, निकाल दे बाहर, पहना दे। क्या बन गई?
चलिए इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो एक बार दोनों बच्चों के लिए। थैंक यू बेटा, वेरी नाइस। रुक जाओ मैं खोल दूंगा, रुक जाओ भाई। बस बैठ जाओ, थैंक यू। तो रहिए, हमने आपको बोला था आपको जादू दिखाएंगे नहीं, जादू सिखाएंगे भी। ये जादू जो बच्चा ध्यान से देखेगा अपने आप सीख भी जाएगा, क्योंकि आपको बताया जादू क्या होता है, केवल हाथ की सफाई होती है। जो ध्यान से देखेगा सीख जाएगा। देखिए हमारे पास 2 रस्सी हैं। कितनी रस्सी है ये? 2। ये है रस्सी नंबर 1 और ये है रस्सी नंबर 2। कितनी रस्सी है? 3 कहाँ है? 1 2 ही तो है। 1 और 2। चलिए साइलेंट। जो बच्चा 3 कह रहा है ना वही सीख पाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देख रहे हो ना। हाँ, जो ध्यान से देखेगा वही सीखेगा। तो चलिए हमारे पास है 3 बराबर बराबर रस्सी। कैसी है? छोटी बड़ी है? चलिए आप ऐसे भी नहीं मानोगे। हमारे पास हैं 3 अलग अलग धर्मों के लोग, ठीक है। ये कहता है मेरा धर्म सबसे बड़ा है, ये कहता है नहीं मेरा धर्म सबसे बड़ा है, और छोटे वाला कहता है मेरा धर्म तुम दोनों से बड़ा है। यानी धर्म को लेकर झगड़ा हो जाता है कि कौन सा धर्म छोटा होता है कौन सा धर्म बड़ा। इनकी मुलाकात हुई जादूगर से, कहने लगे जादूगर साहब बताओ कौन सा धर्म छोटा होता है कौन सा बड़ा। तो जादूगर ने कहा कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि धर्म तो सभी बराबर एक समान होते हैं। इन्होंने कहा हमें बराबर करके दिखाओ। ये रस्सी बराबर करनी हो तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से काटना पड़ेगा। लेकिन काटेंगे नहीं भाई, मैजिक पावर जादू से बराबर करके दिखाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले बीच वाले धर्म को पकड़ा। कौन से वाले को? उसके बाद सबसे छोटे वाले को, उसके बाद सबसे बड़े वाले को। हमारे हाथ में कितनी रस्सी होगी? 3। अब आप ये बताओ 3 रस्सी के टोटल सिरे कितने होते हैं? कितने होते हैं? 9। 6 सिरे पकड़ेंगे, ऐसे बराबर करेंगे। उसके बाद एक मंत्र बोलना होता है, वही आबरा का डाबरा गिली गिली छू। जैसे हम कहेंगे तो देखो सभी रस्सियां बराबर हो जाएंगे। ऐसे रस्सी नंबर 1, रस्सी नंबर 2 और रस्सी नंबर 3। इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कोई धर्म छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सभी बराबर होते हैं इन रस्सियों की तरह। और आइए चलते नेक्स्ट खेल, नेक्स्ट आइटम। जो कोई भी एक बच्चा अगर मैजिक सीखना चाहता है मेरे पास आ जाओ, कोई भी एक आना, कोई भी। आप पहले आ गए थे ना, पहले आए थे आप, तो बार बार क्यों आ रहे हो? भागो, आप ज्यादा छोटे हो, 50 ग्राम के, बिल्कुल थोड़ा बड़ा हो यार। इसे थोड़ा बस 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 बस। आपका नाम? शुभम। जोर से बोलो। शुभम। क्या सीखना चाहते हो? जादू। क्या करो जादू सीख के? कुछ नहीं। चलिए ठीक है। आपको साइंस मैजिक सिखाते हैं, विज्ञान का जादू। ये देखो क्या होता है ये, आप इसको ऐसे पकड़ो। क्या है ये? जोर से बोलो। छालनी। चलिए चलिए ठीक है। और ये गिलास में क्या है? पानी। पानी। आपने कहावत सुनी ना कि छलनी में पानी भरना। आप थोड़ा पानी डालना इसमें, देखो भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा, थोड़ा डालना, ज्यादा नहीं, गिराना नहीं पानी को, ठीक है ना। बस बस। आपके पास कोई जादू है पानी नीचे ना गिरे? कोई नहीं है। देखो आपको बताऊंगा, बेटा साइलेंट प्लीज। ये मैजिक जो ना, ये हरिद्वार की तरफ कुछ ढोंगे लोग दिखाते हैं। ऐसे गिलास में पानी रखते हैं, बोलते हैं गंगा का पानी इसमें इतनी शक्ति है, ये छलनी से नहीं गिरेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और भोले भाले लोगों को अक्सर बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई जादू नहीं होता है कि ये विज्ञान है। आप अपने घर में आसानी से जादू को कर सकते हो, ठीक है। देखिए आपने क्या करना है, छलनी लेनी है, ऐसे गिलास में पानी लेना है। क्या लेना है? ऐसे पानी। हम ऐसे डालेंगे तो पानी नीचे गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। आपको एक ट्रिक लगानी है, थोड़ा तरीका चेंज करना है। ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे उल्टा कर दो, इसको ऐसे इस पे रख दो ऐसे, ठीक है। इसके बाद हाथ को ऐसे नीचे लगा लो, इसको ऐसे उल्टा कर दो। अभी हाथ को हटाएंगे, गिरेगा नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। देखिए, ठीक है। इसको आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हो, कोई जादू नहीं है, विज्ञान है केवल, ठीक है ना। ट्रिक है इसके पीछे, क्योंकि ग्रेविटी के कारण पानी नीचे नहीं गिर रहा है। कोई भी बच्चा इसको आसानी से अपने घर पे कर लेना, ठीक है। बन गया ना जादूगर? सीखे जादू। थैंक यू बेटा, बैठ जाओ अपनी जगह पे आराम से। बाप उड़ाइए। पहले बच्चों आपको दिखाएंगे नेक्स्ट खेल, एक जादू और। देखिए हमारे पास एक मजबूत रस्सी है। क्या एक मजबूत? एक मजबूत। चलिए आप ये बताओ कि एक रस्सी के कितने सिरे होते हैं? 2। कितने होते हैं? मान लेते हैं ये हमारा भारत देश है। क्या ये?
आपको पता है कि 1800 ईस्वी में हमारे भारत में कौन आए थे? कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। अंग्रेज कैसे आए? रस्सी के कितने सिरे हैं? 2। अंग्रेज कैसे आए? देखो अंग्रेज ऐसे आ गए। कितने हो गए? अंग्रेज कैसे आए? देखो अंग्रेज ऐसे आ गए। कितने हो गए? अंग्रेजों ने क्या किया? आने के बाद एक नीति अपनाई कि फूट डालो और राज करो, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को आपस में भिड़ा दिया। भिड़ाने के बाद क्या हुआ? देखिए हमारा भारत ऐसे 2 भागों में बट गया। कितने रस्सी बन गई? 2। उसके बाद क्या हुआ? हमारे देश में वीर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे हजारों योद्धा पैदा हुए जो हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया और आजाद करा के इस रस्सी की तरह दोबारा ऐसे देखो फिर से एक बना दिया ऐसे। तो हमें भी ऐसे एकता बना के रखनी चाहिए, क्योंकि एकता में बल होता है, ताकत होती है, शक्ति होती है। ठीक है ना? एक बार एकता के साथ से भी क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड, आराम से। तो ये भी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट खेल एंड लास्ट आइटम, जिसका नाम है जल। क्या नाम है? कहते हैं कि जल ही जीवन होता है, जल को बचा के रखना चाहिए। लेकिन आजकल जल से हमको बचना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह बाढ़ आई हुई है। ठीक है ना? तो देखिए, एक बार हमारे कुछ हिंदुस्तानी भाई अंग्रेजों की कैद में गिरे थे, जहां उन्हें पीने को पानी नहीं मिल रहा था। तो उनका जादूगर के पास मैसेज आता है, इसे जादूगर को पीने के लिए पानी भेजो। उस जमाने के जादूगरों ने कैसे पानी भेजा? देखिए, सबसे पहले हमने एक अखबार लिया। क्या लिया? अखबार लिया। अखबार को हमने अखबार को हमने ऐसे पकड़ा, पकड़ के हमने अखबार के कोण बना दिया। ऐसे ऐसे घुमाओ शंकु की तरह। क्या बन गया? ये कोण। क्या बना दिए? कोण। ऐसे आपने कोण बना देनी है। ठीक है ना? उसके बाद हमने क्या करना है? गिलास लेना है। गिलास में ले लेना हमने पानी। क्या लेना है? उसके बाद हमने एक जग लेना है। क्या लेना है? पानी को उठाया हमने, किसमें डाल दिया? जग में। जग से पानी को वापिस गिलास में, गिलास से वापिस जग में, जग से वापिस गिलास में, और गिलास से वापिस जग में। पानी हमारा किसमें? जग में। किसमें? जग में। मंत्र आपने वही बोला होता जो आपको सिखाया गया है। ठीक है? इसको उठाओ। आवरा का डाबरा गिली गिली छू करके पानी को अखबार में डाल दो, जग को उल्टा रख दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? उसके बाद वही मंत्र, आवरा का डाबरा, जैसे हम बोलेंगे आवरा का डाबरा गिली गिली तो पानी भी ऐसे गिली गिली छू हो जाएगा हमारा। ठीक है? किसमें पानी? कहाँ है पानी? किस किस को पता है गिलासी में है? पक्का? सीख गए? तो भाई गिलासी हमारी खाली है। ठीक है? घबरा मत। ठीक है ना? गिलासी हमारी बिल्कुल खाली है और जग भी हमारा बिल्कुल खाली है। तो प्यारे बच्चों, जल ही जीवन होता है, जल को हमेशा बचा के रखना चाहिए। कौन कौन बच्चे हैं जो जल को बचाते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाओ जो आगे नहीं आते। तो जल ही जीवन होता है, जल को हमेशा बचा के रखना चाहिए। आइए, अभी आपसे 4 बातें पूछेंगे सिर्फ। आपको मैजिक शो कैसा लगा? कौन सी सोसाइटी के लिए किया है? रेड क्रॉस सोसाइटी। कैसा निशान होता है? कहां पे काम करती है? कहां पे? बस एयरपोर्ट पे। चलिए ठीक है। अभी सभी अपने हाथों को ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो, सभी अपने हाथों को ऐसे ऐसे देखो जल्दी। सभी के हाथों का कलर चेंज होगा, ऐसे देखो, देख रहे हो? ऐसे ऊपर उठाओ जल्दी, ऐसे हिलाओ, क्योंकि आज का मैजिक शो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।